Myself, Neeraj D. Trivedi, lecturer in Civil Department. Subject name Concrete Technology. Subject code 3350602. Unit name Material for Concrete. Topic name Bogies Compound. These are the objective. Bogies Compound. Property of C3S. Property of C2S. Property of C3A. Property of C4 air and hydration of cement. Now Bogies Compound. There exist minor compounds such as MgO, TiO2, Mn2O, K2O, and Na2O. These are the minor compounds in the cement. They usually amount not more than a few percentage of the weight of cement. उसका जो percentage होता है वो काफी कम होता है weight of cement के हिसाब से. C3S and C2S are the most important compounds responsible for strength. Now C3S और C2S वो दो जो कंपाउंड होती है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेंथ मिलती है आफ्टर 7 days, 14 days, 28 days, हमको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो स्ट्रेंथ की ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द C3S एंड C2S. टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूशन 70 to 80% ऑफ सीमेंट. अगर उसका दोनों का मिला के देखते हैं तो 70 to 80% C3S और C2S होता है. The advanced cement of science and technology, it has become possible to recognize and understand the microstructure of the cement compounds before hydration and after hydration. अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या होता है कि हम जो सीमेंट का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है उसका जो क्रिस्टल फॉर्म होता है वो हम देख सकते हैं. और सीमेंट की एक प्रॉपर्टी है, अगर सीमेंट में अगर वाटर को हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन से क्या होता है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है. तो बिफोर द हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का क्या है स्ट्रक्चर, क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है वो हम देख सकते हैं. और आफ्टर द हाइड्रेशन जैसे कि पानी को हम ऐड करते हैं सीमेंट में और वो जो केमिकल रिएक्शन होता है वो भी हम माइक्रो स्ट्रक्चर उसका हम देख सकते हैं with the help of the manufacturing of the cement. C3S, C2S, C3A, C4AF are Bogies compound. These are the Bogies compound. Now property of Bogies compound. The first is C3S. C3S मतलब tricalcium silicate. It is responsible for early strength. C3S क्या होता है कि अर्ली स्ट्रेंथ होती है जो फर्स्ट 7 day स्ट्रेंथ. अभी क्यूब टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं हम 7 दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, 14 डे के बाद उसका स्ट्रेंथ देखते हैं, आफ्टर 20 डे उसका स्ट्रेंथ कितना है वो हम मेजर करते हैं. तो इनिशियल जो स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट 7 days वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द C3S. इट प्रोड्यूस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन. इनिशियली क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है. ठीक है, a cement with more C3S content is better for cold weather concrete. अगर cold weather है जहाँ पे ठंडी है वहां पे क्या होता है कि C3S कंपाउंड को हम थोड़ा ऐड करते हैं, थोड़ा ज्यादा करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज C2S प्रॉपर्टी. द हाइड्रेंस ऑफ C2S स्टार्ट आफ्टर 7 days. 7 दिन के बाद जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है 14 days और 20 days जो स्ट्रेंथ हमको मिलती है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द C2S. Hydrates and hardens slowly and provides much of the ultimate strength. उसमें क्या होता है आपको अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ मिलती है राइट वो होती है C2S. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट राइट. जो आफ्टर 7 days मतलब कि 14 days 28 days these are the क्या होता है 6 month तक उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है. ठीक है, तो लेटर स्ट्रेंथ जो हमको मिलती है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर C2S. इट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन. अभी क्या होता है जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा 7 दिन के बाद क्या होता है अब फर्स्ट इनिशियल 7 days में हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है, जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी. क्यों हो जाएगी क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे कंक्रीटिंग वर्क अपना खत्म हो जाता है थोड़ा हार्ड हो जाता है फॉर्म वर्क को हम रिमूव कर देते हैं. उसके बाद क्या करते हैं हम क्यूरिंग करते हैं. तो क्यूरिंग से क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन में थोड़ा कंट्रोल हो जाता है. ठीक है, तो आफ्टर 7 days वो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाती है. नाउ C3A. The reaction of C3A with water is very fast and may lead to
and immediate stiffness of paste, and this process is termed as flash rate. C3A में क्या होता है, जैसे कि सीमेंट में हम वाटर को ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उनको हम क्या होता है होमोजेनियसली मिक्स करते हैं। हम उसको मिक्स करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि वो थोड़ा स्टीफ हो जाता है, ठीक है। और वो जो स्टीफ होता है उसको बोलते हैं फ्लैश शेड। उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है 10 to 15 डेज, 10 to 15 मिनट्स। तो उसमें क्या होता है वो थोड़ा स्टिफनेस हो जाता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं फ्लैश शेड। To prevent this flake sheet, 2 to 3% gypsum is added at the time of grinding the cement clinker. अभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में लास्ट क्या होता है क्लिंकर, वो क्लिंकर फॉर्म में आ जाता है। तो क्लिंकर को क्या कहते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको ट्यूब मिल में हम उसको डाल देते हैं, ठीक है। जब भी हम उसको ट्यूब मिल में डालते हैं उसका पाउडर फॉर्म में क्लिंकर को लाते हैं, तब उसमें 2 to 3% जिप्सम ऐड करते हैं। दिस इज ओनली फॉर फ्लैश शेड टाइम। उसका जो फ्लैश शेड टाइम है वो हमको मिल सके थोड़ा, इसीलिए हम उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। बिकॉज ऑफ अपना जो प्रिपरेशन है, कंक्रीट का प्रिपरेशन है, प्लेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन हमको मिल सके, ठीक है। और इनिशियली जो फ्लैश सेट है उसका टाइम भी हमको मिल सके, इसीलिए हम 2 to 3% उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। The hydrate C3A do not contribution to the strength of concrete. C3A वो स्टीफ हो जाता है मगर उसका अभी उसने स्ट्रेंथ नहीं लिया हुआ, कंक्रीट का स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, वो स्टीफ हो जाता है, ठीक है। तो फिर C3A नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो कोई भी लोड कैरी नहीं कर सकता है। नाउ C4AF, C4AF हाइड्रेट्स रैपिडली, वो हाइड्रेट होता है रैपिडली होता है, उसका जो रिएक्शन होता है वो रैपिडली होता है। इट डज नॉट कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये भी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं हुआ है, कंक्रीट अभी हार्ड नहीं हुआ है। द हाइड्रेट्स ऑफ C4AF show a comparatively higher resistance to the sulfate attack than the hydrates of C3A। अभी C3A का जो केमिकल रिएक्शन होगा उस टाइम क्या होगा, सल्फेट अटैक होगा, और वो सल्फेट अटैक को रेजिस्ट कौन करेगा, C4AF जो अपना कंपाउंड है वो उसको रेजिस्ट करेगा, सल्फेट अटैक नहीं होने देगा। अगर सल्फेट अटैक होता है तो क्या होता है, क्योंकि उसकी इफेक्ट स्ट्रेंथ के ऊपर रहती है, उसकी इफेक्ट क्या होता है सीमेंट की प्रॉपर्टी पर रहती है, और हमको जो स्ट्रेंथ चाहिए आफ्टर 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज वो हमको मिलेगी नहीं, या फिर सीमेंट में उसकी इफेक्ट रहेगी, तो वो इफेक्ट ना हो, इसीलिए हम C4AF कंपाउंड क्या होता है उसको रेजिस्ट करता है, सल्फेट को अटैक को रेजिस्ट करता है। नाउ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट ingredient ऑफ सीमेंट रिएक्ट केमिकली। अभी क्या होता है कि जैसे सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है रिएक्शन हो जाता है, इंग्रेडिएंट जो होता है वो रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। The chemical reaction that take place between cement and water is referred as hydration of cement। अभी वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जिसमें क्या होता है कि हीट क्रिएट होती है, वो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हीट क्रिएट हो जाती है। इट एक्वायर एडेसिव प्रॉपर्टी ओनली व्हेन मिक्स विथ वाटर। अभी सीमेंट में जब तक हम पानी को वाटर को ऐड नहीं करते तब तक वो एडेसिव प्रॉपर्टी है वो रिएक्ट नहीं करेगी। अगर एक्वायर एडेसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि हम वाटर को पानी को सीमेंट में ऐड करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, उससे पहले केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर वो सीमेंट ड्राई फॉर्म में है तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता नहीं है। सीमेंट रिएक्ट विथ वाटर एंड फ्रॉम हाइड्रोसिलिकेट एंड हाइड्रो एलिमिनेट। अभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, तो उसमें क्या होता है हाइड्रोसिलिकेट और हाइड्रो एलिमिनेट बनता है। दीज प्रोडक्ट आर थिक एंड स्टिकी। वो जो दो प्रोडक्ट है वो थिक है और स्टिकी है, वो चिपक जाती है, राइट, बॉन्डिंग देती है, इसीलिए क्या होता है बॉन्डिंग मिलता है। इट इज कॉल्ड जेल, उसको क्या बोलते हैं जेल बोलते हैं। थैंक यू।